राम निवास जी। राधे राधे। श्री हरवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा नाम तत्व की महिमा से आपने संसार को परिचित कराया है, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम किसान हैं, बचपन से गाय की महिमा सुनी है और आज भी गाय को पूजते आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय से आवारा पशु के रूप में गाय व सांड हमारी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। अपनी फसलों को बचाने के लिए हमें हमको भी ना चाहते हुए भी एक बार चिंता हुई थी, क्योंकि एक किसान परिकर आए थे तो उन्होंने कहा कि अब जो ट्रैक्टर से खेती होती है तो बैल बछड़े छोड़ दिए जाते हैं, उनका तो काम है नहीं। जिन गायों का दूध देने का समय नहीं रह गया उनको छोड़ दिया जाता है, तो हमारी फसलों को चौपट कर रहे हैं। क्योंकि अब जैसे 100 के झुंड खेत में गए तो वो कुछ चरेंगे और कुछ उनके खुर से वो नष्ट ही हो जाए। तो किसान का तो जीवन ही है फसल, उसी से वो पढ़ाई लिखाई बच्चों के और गृह परिवार का कार्य करता है। अच्छा, वो इतना सामर्थ्यशाली है नहीं कि वो अपने खेतों में लोहे की बाउंड्री लगावे, जाल लगावे। अरे ये समझो कि अगर उसे 100 रुपया की, अब तो थोड़ा आधुनिकता बढ़, 100 रुपया की कोई कार्य करने है ना उसे, तो कर्जे की तरफ सोचता था। क्योंकि साल में एक बार अन्न जब अच्छा उत्पन्न हो जाए तो डेवढ़ा लगा के खाने पीने का, फिर बेचे। बड़ा कष्टमय किसान का जीवन। किसान प्रणाम करने योग्य है। जिनको खूब अच्छे ऐश्वर्य मिल रहे हैं वो क्या जाने किसान का कष्ट। बीज बो करके भी वो पूरे 6 महीने जलेगा, पता नहीं कब कौन सी आपत्ति आ जाए, फसल नष्ट हो जाए। हमने तो देखा ला, जैसे सरसों की फसल तैयार हुई पक के, बादल गड़, अब पूरा परिवार शोक मग्न बैठा कि अगर पानी गिर गया और सुबह की किरणें प्रकट हुई सूर्य की तो वो दाना फूल के ऐसे सब गिर जाएगा, सब बिगड़ जाए। वो बहुत कष्ट है। ये तो समस्या हमें कुछ महीने पहले ही बताए थे किसी किसान ने, पर इसके विषय में अब जैसे कि आप अपनी बाउंड्री की, तो अब वो 10 बीघा 20 बीघा है और उसमें कैसे पूरी बाउंड्री करे, इसमें लाखों का खर्चा है। कोई धनी आदमी हो तो कर भी सकता है। अरे किसान जोत करके किसी तरह अन्न पैदा करके परिवार का पोषण, समाज का पोषण करता है। ये तो अब जिस तरह से हम उनको अपने फसल में से निकालने के लिए डंडा लगाते हैं या उनको भगाते हैं, तो ऐसा कोई हमें पाप लगेगा जब हम अपनी फसल को बचाने के लिए उसे रक्षा फसल की तो करनी ही है। पर समस्या है कि यदि ऐसी बड़ी बड़ी गौशालाएं सरकार की तरफ से, धनियों की तरफ से हो कि उनको सुव्यवस्थित रखा जाए भोजन, तो किसान का भी भला होगा और हमारी गौ सेवा भी बन जाएगी। अब बहुत से ऐसे महात्मा जन हैं जो लाख लाख गौओं की सेवा, चाहे मांगना पड़े, मांग मांग के लाख लाख गौओं की ऐसे गौशाला हैं जो लाखों गौएं रह रही। तो अगर ऐसा कुछ हो तो ही बन सकता है। तो ऐसे जो देहाती भाषा में कहते हैं अन्ना बैल, अन्ना ऐसे छोड़ दिए, अब वो अपना भरण पोषण करने के लिए खेत में तो जाएंगे ही ना। अब वो किसान मान लो 2 बीघा खेत है और वो 2 बीघा में 100 जानवर घूम गए, अब उसको खाने को भी नहीं मिलेगा। अब वो क्या सोचे। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान सरकारी हिसाब से हो सकता है कि ऐसी गौओं को एकत्रित करके बड़े गौशाला बनाए जाएं, अपने धन का हिस्सा गौ सेवा में लगाएं, उनके लिए व्यवस्थित भोजन, व्यवस्थित वास की तो हो सकता है। अन्यथा दूसरा क्या इसमें मार्ग निकल सकता है। अब बताइए क्या निकल, अगर आप अपने खेत से आके तो दूसरे खेत में चले गए, वो भी तो किसान है। अब रात में तो सोएंगे ना, और उनको लगी है भूख तो जाएंगे ना, खेतों में जाएंगे। अब वो जिए तो कैसे जिए। जो गांव समाज की जमीनें हैं, जो ऐसे सैकड़ों बीघा पड़ी रहती थी जिसमें पशु चरते थे, कॉलोनियां बन रही, ये बन रहा है, वो बन रहा है, सब निर्माण, नया रोडें निकल रही, आसपास दुकानें बन रही, चरने के लिए घास नहीं है। नहीं तो जैसे सैकड़ों बीघा ऐसे जमीन पड़ी रहती थी जिसमें गाय छोड़ दो और शाम के ले आओ और वो खूब छक के हरी भरी घास खाते। कहां जगह रह गई। किसान कैसे जिएगा। अब ये जलन किसी को धनी को पता चलेगी क्या। किसी बड़े पद पे बैठे वाले को पता है, उसकी पूछो। 2 बीघे खेती है, 4 बच्चे हैं, परिवार उसी से पलता है। तो चूंकि वो किसानों का परिचय इसलिए जानते हैं, तो इसमें तो हमें एक ही उपाय लग रहा है, हर बड़े क्षेत्र में एक बड़ी गौशाला हो जिसमें धनियों का सहयोग हो और सरकार उसके लिए जमीन नियत करे कि भाई इतनी गौशाला है, और वो गायें वहां रखी जाए और उनकी सेवा हो, तो हमारे धर्म की भी रक्षा होगी, गौ सेवा भी बन जाएगी और किसान भी सुरक्षित रहेगा। दूसरा तो मुझे उपाय समझ में ही नहीं आता। हमने विचार किया था एक बार, कई लोगों ने, मतलब एकांतिक जो आए थे, तो उन लोगों ने प्रश्न किया था कि महाराज जी इस पर क्या करें। इतने पैसे नहीं कि हम बाउंड्री लगा सकें। भाई दीवाल और जाल और लोहे नहीं है।
किसाल के पास नहीं, जो अधर्माचरण नहीं कर रहे, धर्म से चल रहे, आज भी वो बस उतले ही है, कपड़ा लत्ता खा पी ले। तो हमें तो कोई और उपाय समझ में आता। आपको आता है क्या कोई उपाय? जी, जैसे हम फसल को बोते हैं और अपनी सब्जियां जो भी फसल किसान करता है उनको बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जीव जंतु छोटे कीड़े उसमें क्या है, पहुंचती है, तो हाँ, ऐसे में हमें पाप लगेगा? उसमें क्या है कि जैसे डॉक्टर है, जानवरों को डॉक्टर है या मनुष्य का डॉक्टर है। हम मान लो गाय ले गए और उसके कीड़े लगे हुए हैं, तो हमारा उद्देश्य कीड़ों को मारना नहीं, गाय को बचाना है। अब हम जब दवा डालेंगे तो हजारों कीड़े मर जाएंगे, उन कीड़ों के मरने गाय की रक्षा के लिए किया जाए, वो रोग रूप में आए उनका निवारण है। हमारी फसल सुरक्षित रहेगी तो हजारों का भरण पोषण होगा। हम उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो उसमें औषधि डालते हैं, उसमें यदि कोई कीट मर रहा है, इसीलिए गृहस्थ में अतिथि सेवा, साधु सेवा, जैसे रोज अपने घरों में रोटी बनती थी तो एक रोटी गाय के लिए निकल, एक रोटी के टुकड़े करके छत में डाल दिए, कौआ चिड़िया पा जाए। तो ये जो गृहस्थ के द्वारा धर्म कार्य होता है, और साल में एक बार निकले, कोई तीर्थ करे आए, प्रयागराज नहाया है, धाम आ गए, एक दो दिन ऐसा, वो सब क्षमा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि फावड़ा चला रहा है, उसको पता ले मेढक कट गया, अब वहां छोटा सा एक बिल है, पानी निकल रहा है, अब फावड़े से उसको गोड़ करके बंद करना है, मारा तो सांप कट गया। हल चल रहा है, सैकड़ों हजारों जीव मर रहे हैं, दीमक को, ये सब। तो उसका कार्य ऐसा है, उसका उद्देश्य जीवों को हत्या करना नहीं है, अन्न की प्राप्ति कराना, जिससे सब मनुष्य शरीरधारी अपना प्राण पोषण कर। भाई आपको 1 करोड़ रुपया भले महीना मिलता है, लेकिन करोड़ खाओगे क्या? खाओगे तो दाल रोटी। तो वो वहां मेहनत करके दे रहा है, तो इसलिए उस किसान को अपराधी नहीं माना जाता, वो उसका पाप नहीं होता, क्योंकि वो अतिथि सेवा, साधु सेवा, इन सेवाओं में अपना जीवन समर्पित करता रहता है। और ये तो है, चाहे जैसा आदमी, हमने तो देखा, यहां भी देखा, जो यहाँ के पंडाजन जिन्हें कहते हैं, 10-20 रुपए में आपको 4-5 जगह दर्शन कराएंगे जाके, 10-20 रुपए। और जब हम उनके दरवाजे जाते थे भिक्षा मांगने ना, राधे श्याम, तो रुको बाबा, घी की चुपड़ी रोटी लाके देते थे, ये ले 20 रुपये 25 रुपये, हम खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे हमारे जैसे 50 संत उनके दरवाजे पर जाते हैं, और उनका वो, तो जैसे किसान है, गांव में कोई भूखा आ जाए, कोई संत आ जाए, तो गांव के लोग ऐसे होते, भाव होता है कि भाई आप आए हो तो हमारे अतिथि हो, पाके उसके ऐसे पाप क्षय हो जाते हैं, जो हम लक्ष्य नहीं कर। देखो, लक्ष्य करके ऐसे चींटी को मारे तो हत्या हो गई, अब अचानक पैर के नीचे कहीं दब जाती है, अब वो इतनी छोटी तो हत्या तो हो ही रही है। तो उससे हम जानबूझकर किसी को दुख नहीं देना चाहते। किसान का लक्ष्य है खेती जोत कर तैयार करना, और उससे अन्न उपजा करके अन्य जीवों का भरण पोषण करना। अब उसमें जो बाधक जीव हैं, अब वो अगर रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अन्न होगा ही नहीं। तो उसका जो पाप मानो कुछ ऐसा बनता भी है, तो अतिथि सेवा और अन्य पशु पक्षियों की सेवा, साधु सेवा, और साल में 1-2 बार तीर्थयाटन, कुछ उपवास आदि, इससे नष्ट हो जाता है। उसके लिए कोई भारी अपराध इसमें गणना नहीं की जाती। ये ऐसा क्षेत्र है, इसकी तरफ से सब अनविज्ञ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है ना किसान का, सीधा साधा, वो अनविज्ञ रहना चाहते हैं। ये समस्या है, हमें बहुत पहले पता चला था, पर हमें कोई और रिजल्ट इसके लिए समझ में नहीं आया। कोई सहयोग करे, सरकार सहयोग करे तो ही हो सकता है।